वर्स स्टूडेंट्स, आज हम डिहाइड्रेशन पे बात करेंगे। ये हमारा एथलीट है और होता कुछ यूँ है कि जो आम बंदा होता है, आम पर्सन होता है, वो 1 लीटर से 2 लीटर फ्लूइड जो होता है उसको लॉस कर देता है। कॉमन पर्सन जो होता है, आज हम डिहाइड्रेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे। यानी एक कॉमन पर्सन 1 लीटर से 2 लीटर फ्लूइड जो होता है वो 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर लॉस कर जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो 1 घंटे की एक्सरसाइज है, 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर से 2 लीटर फ्लूइड लॉस कर देता है कॉमन पर्सन। लेकिन अगर एक एथलीट होगा तो वो क्या करेगा? एक एथलीट की जो बॉडी होती है वो क्या करती है कि वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज 1 घंटे के अंदर अंदर 3 लीटर फ्लूइड जो होता है वो एक एथलीट जो होता है लॉस कर देता है 1 घंटे की ट्रेनिंग करते हुए। ठीक है, क्या करता है? लॉस कर देता है 3 लीटर फ्लूइड एक एथलीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर 2% फ्लूइड लॉस कर जाए, कोई बंदा अपनी बॉडी वेट का 2% फ्लूइड जो है वो लॉस कर जाए, सही हो गया, तो क्या होगा उसकी बॉडी पे? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी बॉडी पे? अगर वो अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2% फ्लूइड जो है वो उसने लॉस कर दिया है, अगर उसने 3% फ्लूइड लॉस किया है या 5% फ्लूइड लॉस कर दिया अपनी बॉडी वेट का, तो फिर उसकी बॉडी पे क्या असर होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या होगा, सब देखते हैं। सबसे पहले अगर 2% वो लॉस करेगा अपनी बॉडी वेट का फ्लूइड, तो थर्स्टी फील करेगा, उसको प्यास फील होएगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या होएगा कि एक तो उसको प्यास फील हो रही है, दूसरा उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है उसकी वो डिक्लाइन कर जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस लॉस करने लगेगी, उससे बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ये दो चीज़ें उसके ऊपर नुमाया हो जाएंगी जब 2% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड लॉस कर देता है एक एथलीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब मैं दोबारा से आपको लिख के दिखाती हूँ कि जैसे कि हमारा एथलीट है और ये ट्रेनिंग करता है पूरा 1 घंटा और इसकी बॉडी 2% फ्लूइड जो है वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो लॉस कर देती है। जितना उसके बॉडी का वेट है उसका 2% बॉडी फ्लूइड जो है उसकी बॉडी ने लॉस कर दिया। अब क्या होएगा? अब उसके साथ 2 सिम्टम्स रोनमा होंगे। एक तो वो प्यास लगेगी उसको शदीद कि मैं पानी पी लूँ, और उसका मुंह सूखेगा एक्सरसाइज करते हुए, और क्या होगा? थर्स्टी फील करेगा एक तो, और दूसरा क्या होगा? दूसरा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन कर जाएगी, वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ये 2 चीज़ें नुमाया होएंगी। लेकिन अगर 3% बॉडी फ्लूइड लॉस कर जाए फिर क्या होएगा? हम इससे बात करते हैं आप नेक्स्ट। 3% अगर बॉडी फ्लूइड लॉस कर जाए, वो अपनी बॉडी वेट का 3% बॉडी फ्लूइड वो लॉस कर दे, तो उसके साथ क्या होएगा? पहले तो उसको प्यास लग रही थी ना 2% लॉस करके, अब उसको शदीद तरीन प्यास लगेगी, अब वो बहुत ज़्यादा फील करेगा प्यास। ठीक हो गया। अगर वो 3% बॉडी फ्लूइड लॉस कर जाएगा बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसको इतनी शदीद प्यास लगेगी कि उसके लिए कंसंट्रेट करना अपनी परफॉर्मेंस पे मुश्किल हो जाएगा। फीलिंग वेरी वेरी थर्स्टी अगर वो 3% अपना बॉडी फ्लूइड लॉस कर देता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। उसके बाद क्या होएगा कि उसको फील होएगा कि उसको फीलिंग ये होएगी कि मैं जैसे बेहोश हो जाऊँगा, अभी गिर जाऊँगा, चक्कर आने लगेंगे उसको। ठीक हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगेगा, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद थर्ड ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लॉस कर जाएगी और साथ में उसकी भूख भी मर जाएगी। एथलीट की भूख मर जाती है, वो इतना फ्लूइड लॉस करता है अपनी बॉडी में, उसको भूख भी नहीं लगती, फीलिंग बेहोशी फीलिंग होती है, थर्स्टी बहुत ज़्यादा फील करता है। ये 3 सिम्टम्स बहुत नुमाया है जब कोई एथलीट 3% बॉडी फ्लूइड जो है वो लॉस कर जाए। अगर 5% फ्लूइड लॉस कर जाए अपनी बॉडी का अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट, तो फिर क्या होएगा? इतना फ्लूइड लॉस करने के बाद, 5% फ्लूइड लॉस करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है, अगर हम डायरेक्ट बात करें, 30% डिक्लाइन आ जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। 30% डिक्लाइन इज़ नॉट अ कॉमन, ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। सिर्फ 5% फ्लूइड लॉस होने की वजह से बॉडी वेट का क्या होएगा? 30% परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी एक एथलीट की, अगर उसके जिस्म के अंदर 5% डिहाइड्रेशन हो चुकी है, 5% फ्लूइड लॉस हो चुका है उसकी बॉडी वेट का। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने ये तो जाना कि 2%, 3%, 5% से एक एथलीट पर क्या गुजर रही है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि ये सब होने शुरू होता है? हमारी परफॉर्मेंस क्यों डिक्लाइन होती है? डिहाइड्रेशन करती क्या है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे जा रही है? सबसे पहला काम वो करती है कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम कर देती है। जब ब्लड वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन आ जाएगी तो हमारी जिस्म की थकावट फटीग होगी, स्किन ब्लड फ्लो जो होता है वो डिस्क्रीज, ये साइन है, ये डिस्क्रीज का है, एरो नीचे को आ रहा है, ये डिस्क्रीज का है, तो स्किन ब्लड फ्लो जो है वो डिस्क्रीज हो जाएगा। जब स्किन ब्लड फ्लो डिस्क्रीज होएगा तो हमारी जो स्किन है उसकी जानिब कम जाएगा ब्लड, तो ठंडा कैसे होएगा? क्योंकि जब स्किन की तरफ ब्लड जाएगा फिर ही ठंडा हो पाएगा ना। स्वेट रेट डिक्लाइन करेगा, कोर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट डिसाइपेशन
डिक्रीज़ करेगी। यानी हीट डिसाइपेशन ये होता है कि हीट कम होना, हमारी बॉडी में हीट कम नहीं होएगी बल्कि हीट ज़्यादा होती जाएगी। यानी जो हमारी बॉडी हीट को डिसाइपेशन करती है, गायब करती है हीट को, तो उसको स्वेटिंग करवाती है बॉडी को, फिर ब्लड को फ्लो करती है स्किन की जानिब ताकि इवेपोरेशन हो सके, ताकि जो ब्लड ठंडा हो रह सके, क्योंकि स्किन ठंडी होती है पसीने की वजह से। ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, डिहाइड्रेशन ये सारे काम रोक देगी, ब्लड वॉल्यूम कम कर देगी, स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम कर देगी, स्वेट रेट कम कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी कोर टेम्परेचर को बॉडी के, और हीट डिसाइपेशन जो है वो कम कर देगी। यानी हीट गायब भी नहीं हो पाएगी अंदर से और हीट बढ़ती जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें होएगी। जबकि स्वेट रेट कम होएगा, हीट डिसाइपेशन कम हो जाएगी, तो कोर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि स्वेट रेट कम है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। अब हम बात करते हैं साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन का साइन क्या है? सबसे पहला साइन तो ये है कि लो हार्ट रेट हो जाता है, दिल धड़कना कम हो जाता है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, वीकनेस होती है मसल के अंदर, हेडिश सर दर्द होने लगता है, पुअर फोकस होने लगता है, जीआई क्रैम्पिंग होनी है, हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है इसमें क्रैम्पिंग आने लगती है, फीलिंग फेट, बेहोशी फील होती है कि बेहोश हो जाएंगे। सारे साइंस हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक हो गया, ये सारे साइंस हैं डिहाइड्रेशन के, पुअर फोकस, जीआई क्रैम्पिंग, फीलिंग फेट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।